चुल्लू से मापा, किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ, किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटों में तौला है। किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया व उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है। उसने किसी से सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया। देखो, जात्या तो डोल में की एक बूंद या पलडों पर की धूलि के तुल्य ठहरी। देखो, वह दीपक को धूलि के किनकों तरीके उठाता है। लबनन भी ईंधन के लिए थोड़ा होगा, उसमें के जीव जंतु होम बलि के लिए बस न होंगे। सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं है, वे उसकी दृष्टि में लेश और शून्य से भी घटी ठहरी। तुम ईश्वर को किसके समान बताओगे, उसकी उपमा किससे दोगे? मूरत कारीगर डालता है, सुनार उसको सोने से मारता है, उसके लिए चांदी के शंखले डालकर बनाता है। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता, वह ऐसा वृक्ष चुन लेता है। और जो ना गुने तब एक निपुण कारीगर ढूंढकर मूरत खुदवाता और उसे ऐसा स्थिर करता कि वह हिल ना सके। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ ही से बताया गया? क्या तुमने पृथ्वी की नेव पढ़ने के समय ही से विचार नहीं किया? यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाशमंडल पर विराजमान और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश के मलमल की नाई फैलाता और ऐसे तान देता जैसे रहने के लिए तंबू ताना जाता है, जो बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को सुन के समान कर देता है। वे रोपे ही जाते, बोए ही जाते, उनके टूट भूमि में जड़ी पकड़ पाते, वह उन पर पवन बहाता, वे सूख जाते, आंधी उन्हें भूसे की न उड़ा ले जाती। सो तुम मुझे किसके समान बताओगे? मैं तुल्य ठहरूंगा। उस पवित्र का यही वचन है। उसकी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने उसको सिरजा व इन गणों की गिन गिन कर निकालता है, उन सबको नाम से लेके बुलाता है। ऐसा सामर्थ्य और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता है। याकूब तू क्यों कहता है? इस्राएल तू क्यों बोलता है? खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पे आशीष। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु की उपमा हम किससे दें? हालेलुया। किसके समान खुदावन को ठहरा सकते? उसके पहले कोई नहीं है, उसके बाद कोई नहीं है, उससे हम उसको समझाने वाला कोई नहीं। हालेलुया। ना उसका कोई मंत्री है या उसको कोई सलाह देने वाला। जैसे दुनिया में बहुत से मंत्री, बहुत से गवर्नर होते हैं जो एक दूसरे को सलाह दे के आगे कार्यों को बढ़ाते हैं। परमेश्वर का कोई भी ऐसे सलाहकार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो चाहा और जैसा चाहा वैसा होता है। हालेलुया। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य अपने लिए अपने समान सोचता है कि परमेश्वर मेरे समान ही है। हालेलुया। मनुष्य इस संसार में अगर भारत की तरफ जाए, या और भी हम सोचते हैं कि भारत में मूर्ति पूजा ज्यादा होती है, और भी देशों में मूर्ति पूजा होती है। हालेलुया। कई बार क्या है, मसीह लोग भी मूर्ति पूजा करते हैं। वो कैसे? हम कई चीजें, ऐसी चीजें अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं जो हम उसे छोड़ नहीं पाते। हालेलुया। कई एक चीजें ऐसी हैं जो हम छोड़ नहीं पाते अपने जीवन में। जो मसीह में अच्छे विश्वासी हैं, पर चर्च में अच्छे रेगुलर हैं, प्रार्थना में अच्छी है, वो भी कई कार्य ऐसे हैं जो प्रभु से ज्यादा उन कार्यों को महत्व देते हैं। हालेलुया। जब हम संसार में जितनी भी चीजें, इवन वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, इन सब से बढ़ के प्रभु क्या चाहता है? मुझे महत्व दो। हालेलुया। जब इन सब से बढ़ के हम प्रभु को महत्व देते हैं तो क्या होता है? प्रभु हमारी सुनता है। हालेलुया। संसार में बहुत से, अगर पीछे हम पुराने नियम में पढ़े तो पुराने नियम में बहुत से ऐसी चीजें, अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया था, अब्राहम एक बुजुर्ग व्यक्ति था। हालेलुया। प्रभु के साथ साथ चलता हुआ कार्य करता रहा, प्रार्थनाएं करता था,
इवन जो प्रभु कहता था वो करता रहता था। और प्रभु ने एक समय दिया कि भाई तुझे औलाद होगी। हालेलुया। औलाद भी वो कब हुई जाके, जब अब्राहम तकरीबन 100 साल का होने वाला था, उस समय औलाद हुई उसको। लेकिन उसने उस चीज का इनकार नहीं किया, उस चीज की बाट जोई। हालेलुया। समय लिया, बाट जोई प्रभु के लिए। उसने बाट जोई कि प्रभु ने अगर कहा है तो होएगा। हालेलुया। अगर प्रभु ने जो कार्य कह दिया तो वो होगा। और उसी प्रकार आने वाले समय में हम देखते हैं कि प्रभु के द्वारा एक बेटे का जन्म हुआ और उसकी पत्नी के द्वारा ही। हालेलुया। जैसे सारा ने सोचा था कि शायद वो और कोई होगी, या मेरी दासी के द्वारा शायद ये हो जाएगा, परमेश्वर इसको चुन लेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा वो तेरी निज संतान होगी। हालेलुया। हम अपना माइंड लगाते, अपनी चीजें सोचते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, परमेश्वर उसको ऐसा कार्य होगा तो ये शायद परमेश्वर की ओर से होगा। लेकिन परमेश्वर इनकार कर देता है। परमेश्वर कहता है वो तुझसे ही होगा। हालेलुया। वो तेरा ही निज पुत्र होगा, कोई और दासी के द्वारा या कोई और सिस्टम जोड़ने से ऐसा नहीं, वो तेरा ही होगा। जब परमेश्वर ने कहा है तो ये कार्य को हम समझे कि परमेश्वर अगर कह रहा है तो उसने उस चीज को मान लिया कि परमेश्वर ने अगर कहा है तो सच में होगा। और जब उस कार्य को हम देखते हैं तो इसने आइजक का जन्म होता है। उस पीरियड में आइजक का जन्म होता है। और जब वो बुजुर्गी की हालत में जब वो पैदा होता है बच्चा, जब वो बुजुर्ग था अब्राहम, तब वो बच्चा पैदा होता है। और जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसका मेल जोल जो है उससे ज्यादा मेल जोल हो जाता है। अब्राहम का उस बच्चे से ज्यादा मेल जोल हो जाता है। तो उस समय में अब्राहम से परमेश्वर ने बात करी और कहा, बलि चढ़ाने के लिए कहा। जो आज के समय में ज्यादातर हमारे मुस्लिम भाई जो बलि चढ़ाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि उनके कुरान में भी यही लिखा है कि इस्माइल को बलि के लिए परमेश्वर ने बुलाया था और इस्माइल को बलि के लिए लेके गए थे। वहां पे परमेश्वर ने मेढ़े का बंदोबस्त कर दिया था। लेकिन बाइबल बताती है कि आइजक को परमेश्वर ने बलि के लिए बुलाया था, क्योंकि वो उसकी काफी उम्र में पैदा हुआ बच्चा था। हालेलुया। और वहीं पे जब बलि के लिए बुलाया तो परमेश्वर जब वो चल दिया उस मार्ग पे बलि करने के लिए, तो परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा कि इसने अपना जो प्रिय था उसको मेरे लिए बलिदान करने के लिए छोड़ दिया कि बलिदान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेम जो है मैं परमेश्वर से करता हूँ। हालेलुया। मेरे लिए 100 साल में अगर बच्चा पैदा हो रहा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना परमेश्वर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में भी कई ऐसी चीजें आ जाती है जिससे हम परमेश्वर से ज्यादा उस चीज को महत्व ज्यादा देते हैं। हालेलुया। जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की आशीष क्या है, परमेश्वर का जो वार्तालाप है वो दूर हो जाता है। हालेलुया। यिशै के घराने में जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना, दाऊद एक साधारण बच्चा था, दाऊद को चुना और पूरे परिवार को परमेश्वर ने, ये नहीं कि परिवार को छोड़ दिया, परिवार को भी पकड़े रखा, लेकिन दाऊद उसकी नजर में एक अलग था। पूरे जितने भी उसने शादियां करी, जितने भी बच्चे हुए, सबसे अलग दाऊद गिना जाता था। कई बार हमारे जीवन में हम कहते हैं कि बहुत समस्याएं मेरे परिवार में, बहुत चिंताएं, इतनी। आप ये सोचिए, दाऊद जो परमेश्वर का सेवक भी चुना हुआ व्यक्ति था एक राजा के रूप में, आप ये सोचिए, बाइबल के हिसाब से देखें तो बाइबल में तो एक ही शादी के लिए अलाउ है।
उसमें इतनी सारी उसने शादियां कर रखी, बच्चे भी हो रहे, सब चीजों को समय दे रहा है, सबको टाइम दे रहा है, प्रजा को भी समय दे रहा है, जबकि वो राजा था, प्रजा को भी समय दे रहा है, लड़ाई पे भी जाता था, जंग पे भी जाता था, और तब भी वो कह रहे प्रभु को अपना समय देता था। हालेलुया। आज हम थोड़ी सी परिस्थिति अपने परिवार की या कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो हम कहते हैं परमेश्वर के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है प्रभु के लिए। आप ये सोचिए, ना हम कोई जंग लड़ रहे हैं, ना हमारे सामने कोई प्रजा है जिसे हम डेली हमारा सुनना हो रहा है कि भाई कोई फैसला लेके आ रहा है, कोई फैसला लेके आ रहा है, वो सब भी हमारा काम नहीं है, लेन देन का नहीं, बहुत सारी चीजें दाऊद अकेला करता था अपने जीवन में। बाइबल पूरी चीजें डिटेल में नहीं बताती, थोड़ा थोड़ा बाइबल में बताया गया, अपने जीवन में सब कार्य करता था, लेकिन फिर भी वो प्रभु को अपना पहला समय देता था। आज हम अपने जीवन में थोड़ी सी परिस्थिति, थोड़ा सा परिवार रख के हम कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है प्रभु को देने के लिए। जिसने सब कुछ दिया उसी के लिए हमारे पास समय नहीं, और हम अपनी परिस्थितियों में, अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को भूल चुके हैं। और खुदावन का कलाम कहता है 25 भाग में, इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं। उस पवित्र का यही वचन है, अपनी आंख के ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा। वह इन गणों को गिनकर निकालता, उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थ और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। हालेलुया। 40 का 25 भाग में से हमने पढ़ा 25-26 में। खुदावन का कलाम कहता है, आकाश को जब हम देखते हैं, तारे से सारी चीजें सिरजी गई है, उसको परमेश्वर ने अपने हाथों से नहीं सिरजा, परमेश्वर ने बोला, वो सिरजी जा चुकी थी। और खुदावन का कलाम कहता है, अगर वो बुलाए तो मना नहीं करेगा कोई भी, अपने आप ही आएंगे। यहाँ पे खुदावन का कलाम क्या कहता है कि उसने उसके नाम रख रखे। हालेलुया। और जब हम साइंस में पढ़ते हैं बुक्स में, तो हर एक चीज का नाम है ना, शनि है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, सबके नाम है। और खुदावन का कलाम ये तो आज के टाइम में बता रहे कि नाम ले रख रखे, जब हम साइंस वगैरह इन चीजों में जाते हैं। और खुदावन का कलाम यशायाह नबी तो बहुत हजारों साल पहले, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले लिखा गया। Yes, Lord. और तब वो कहता है कि मैंने इनके नाम लेके बुला रखे, नाम रख रखे इनके। हालेलुया। तो खुदावन सामर्थी है, प्लस में जो बातें खुदावन कलाम में लिखता है वो सच में है। हालेलुया। जब इससे वचन को जब हम पढ़ते हैं, वचन क्या है? खुदावन का कलाम कहता है ये जीवन की रोटी है। जीवन की रोटी उस मनुष्य के लिए है जो इसे रोटी के समान समझता है। अगर हम इसे नॉर्मल बाइबल की तरह समझेंगे तो हम इसे पढ़ेंगे, कुछ भी हमें महसूस नहीं होगा ज्यादा। लेकिन जब हम प्रार्थना करके जब इसे पढ़ेंगे, अपने जीवन को व्यक्तिगत तौर से गहराई में इसके जाएंगे, तो आप 3-4 घंटे कितना भी पढ़ लेंगे, आपको ना तो भूख का महसूस होएगा, ना प्यास लगेगी। आप पढ़ते चल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। हालेलुया। ये होता है जीवन की रोटी। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन इसी रोटी के जरिए रहा। प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह ने, तो 40 दिन शैतान उनसे वार्तालाप करता रहा, अलग अलग उन पे टॉर्चर करता रहा, अलग अलग तरीके से उन्हें परीक्षाएं लेता रहा। लेकिन उन परीक्षाओं में भी प्रभु ने अपने वचनों का ध्यान रखा। हालेलुया। वचन उनके माइंड में थे, सब चीजें प्रभु ने उन वचनों का ध्यान रखा और वचनों के जरिए ही बताया उन्हें। हालेलुया। शैतान ने भी वचनों के जरिए ही पूछा और प्रभु यीशु मसीह ने भी उन्हें वचनों के जरिए ही बताया। हालेलुया। आप ये ध्यान रहे
शैतान जब हम पे कई बार नॉर्मली जब ज्यादातर अटैक क्या है कि पास्टर लोगों पे वो ज्यादा अटैक करता है, क्योंकि पास्टर लोग क्या है कि वचन वगैरह ज्यादा पढ़ते हैं, तो पास्टर लोगों पे ज्यादा अटैक करता है ताकि पास्टर लोग उन कार्यों को ना कर सके जो वो कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन। विश्वासी लोगों पे, कलीसिया के भाई बहनों पे वो कम करता है। तब ज्यादा करता है जब वो लोग भी बाइबल प्रार्थना आराधना ज्यादा करने लग जाते हैं, तो उनके पीछे भी पड़ जाता है। और किसके पीछे नहीं पड़ता? जो अपने समय सुबह उठते के साथ ही जो मोबाइल चला लेते हैं, बिस्तर पे लेटे लेटे रील्स देखते हैं, बिस्तर पे बैठे बैठे ही टिकटॉक वगैरह देख लेते हैं, या बैठे बैठे सारे काम बिस्तर पे ही कर लेते हैं, या जो पहला समय प्रभु को नहीं देते, उनके जीवन में शैतान ज्यादा तंग नहीं करता। कहते हैं कि ये तो मेरे जैसे ही, मेरे को टेंशन नहीं है। मेरे को टेंशन उनसे है जो सुबह उठते ही प्रभु को धन्यवाद देते हैं और मुझे कमरे से दूर रखते हैं। हालेलुया। उसे प्रभु से, उन लोगों से नफरत हो जाती है। मेरे अजीजों, खुदावन का जो कलाम है, जब इसे हम सुबह सुबह मनन करते हैं अपने जीवन में, तो जो वचन है वो हमारी गहराई में उतरता है, हमारे हृदय में आता है, और वो वचन ही पूरा दिन हमें लेके चलता है। हालेलुया। हालेलुया। पूरा दिन अगुवाई करता है, पूरा दिन लेके चलेगा, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं होगी, चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वचन हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। हर एक परिस्थिति में, हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां, उतार आए चढ़ाव आए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन हमारा सामर्थ्य, जो प्रभु का वचन है वो हमें थामे रखता है और हर एक परिस्थिति में लड़ने की सामर्थ्य देता है। हमारा युद्ध मनुष्यों से नहीं है, ये ध्यान रहे। हमारा युद्ध मनुष्यों से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से, शैतान के तीरों से, शैतान की शक्तियों से हमारा युद्ध है। संसार में कोई हमसे झगड़ा करने आए, उससे झगड़ा नहीं करना हमें। वचन के प्रति कोई झगड़ा कर रहा है तो हमें झगड़ा नहीं करना, ना बहसबाजी करनी है, हमें उस स्थान से निकल जाना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह से लोग झगड़ा करने लगे थे वचन के प्रति। जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में यशायाह नबी का प्रचार कर रहे थे, यशायाह नबी की पुस्तक में से, तब लोगों ने विद्रोह करने लगे, उन्हें पहाड़ी से गिराने की कोशिश करी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वहां पे झगड़ा नहीं करने लगे, वो आराम से साइड होके निकल गए। मेरे अजीजों, अगर हम भी किसी को सुसमाचार सुनाते हैं या प्रचार करते हैं, तो वहां पे अगर झगड़ा हो जाता है तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, हमें दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वहां से आराम से निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। झगड़ा करके या बहसबाजी करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे क्या है, आप जहां पे सुसमाचार सुनाएंगे, जहां प्रचार करेंगे, वहां पे शैतान भी मौजूद होता है। कई बार हम सोचते हैं कि शैतान हमारे बीच में मौजूद नहीं, शैतान हमारे बीच में भी मौजूद होता है। खुदावंद का कलाम क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह 12 चेले थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम में से एक शैतान है जो मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। तुम 12 में से एक जने में शैतान समाया हुआ है जो मुझे पकड़वाएगा। प्रभु यीशु मसीह जानते थे। आप ये सोचिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ बैठ रहा है, खा रहा है, सब चीजें कर रहा है, उसके अंदर शैतान था, यहूदा इस्करियोती के अंदर। जब हम पढ़ते हैं खुदावंद का कलाम क्या कहता है, वो चीजें हुई, जो समय था वो हुआ, लेकिन क्या है कि वो वहीं पे था, उनके बीच में ही था। कई बार हम सोचते हैं कि चर्च में कैसे शैतान आ सकता है। चर्च में आ सकता है शैतान, ये नहीं कि नहीं आ सकता। वो मनुष्य का रूप धारण, मनुष्य के जरिए ही आता है। परमेश्वर को किसकी जरूरत है? शरीर की जरूरत है। शैतान को किसकी जरूरत है? शरीर की जरूरत है। शैतान क्या है? आत्मा। परमेश्वर क्या है? आत्मा। परमेश्वर क्या है? अच्छी आत्मा है। शैतान क्या है? बुरी आत्मा है। परमेश्वर जब हमारे अंदर आता है तो शैतान आने का चांसेस नहीं रहता, लेकिन जब शैतान आ जाता है तो परमेश्वर नहीं आता। ये हमें डिसाइड करना है कि हम किसकी आत्मा को अपने जीवन में लेके आए। जो
कार्य, अगर उन कार्यों पे जब हम चलते हैं तो शैतान के जो तीर है, शैतान की जो बातें हैं, वो हमारे जीवन में सफल नहीं हो पाती। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होती, सोचने की जरूरत नहीं होती, कैसी भी परिस्थिति को आराम से हम हैंडल कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जहां शैतान के कार्य होते हैं वहां पे शैतान की बातें, शैतान की सारी सोच हमारे जीवन में कार्य करने लग जाती है। बहुत सी ऐसे कार्य हैं जो प्रभु नहीं चाहता, वो एक विश्वासी जन करता है। हालेलुया। आपने ज्यादातर सांप से वो लूडो वगैरह खेला ही होगा बचपन में। एक लूडो की दूसरी साइड एक और अपोजिट एक और गेम भी होती थी, सांप सीढ़ी वाली। आपने वो देखिए 99 नंबर पे एक सांप होता था, वो अगर डस गया तो सबसे नीचे ही जाके गिरता था मनुष्य। आप ये सोचिए हमारी परिस्थिति भी ऐसी है, हम बहुत से उतार चढ़ाव कर करके बच बचा के अपने पापों में परमेश्वर के पास तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पे भी अगर हमसे कोई गुनाह हो गया, कोई पाप हो गया, तो सीधा आके वहीं पे लास्ट में गिर जाते हैं। लेकिन ये नहीं कि अगर पर हम गिर गए तो दोबारा उठ नहीं सकते। परमेश्वर कहता है धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरेगा तो भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया। लेकिन बुरा मनुष्य अगर गिरता है तो वो उठ नहीं पाता। जो मनुष्य पाप में शुरू से गिरा हुआ है वो गिरता रहे तो भी पता नहीं चलेगा उसको। आपने बहुत से वो देखे होंगे ड्रिंक करने, शराब पीने वाले देखे होंगे, वो जितनी पी लेते हैं उनके बाद उनको कोई मालूम नहीं है कि वो कहाँ गिर रहे हैं, किधर पड़े हैं, कोई पता नहीं उनको। जब होश में आते हैं तब मालूम होता है कि हमने दारू पी थी, हम यहाँ पड़ेंगे। मेरे अजीजों, शैतान हमें ऐसी ही चीजों में हमें इतना उलझा देता है कि हम परमेश्वर की ओर से पीछे 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 हटते ही चले जाते हैं और संसार के कार्यों में हम गिर जाते हैं। पाप में वो हमें इतना बढ़ाता है कि हम पाप अपने जीवन में एग्जॉर्ब करते रहते हैं, अपने जीवन में लेते रहते हैं और पापों में ही अपने जीवन को चलाते रहते हैं। और फिर शैतान क्या है, अपना साइड हो जाता है क्योंकि उसने अपने कार्य को कर दिया। फिर मनुष्य क्या है, एक लत में, एक उस चीज में अपने जीवन को बिताता रहता है। मोबाइल भी एक किस्म का एक पाप ही है जिसे हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल इस्तेमाल ठीक है, क्योंकि पहले अगर आप सोचिए आज से कई साल जब पहले मोबाइल था तो नॉर्मली बात करने के लिए इस्तेमाल होता था। छोटा सा फोन था, एक बार चार्ज करो पूरा हफ्ता चलता था। लेकिन आज का फोन क्या है, डेली चार्ज करना पड़ता है क्योंकि सब चीजें इसी में आ चुकी है, सारी की सारी चीजें मोबाइल में ही आ चुकी है। और मनुष्य अपना समय क्या है जो व्यक्तिगत तौर पे परिवार के साथ, प्रभु के साथ बिताना चाहिए, वो समय क्या है, मोबाइल के साथ बिताते हैं। हालेलुया। जो इस संसार की चीजें ये हमें परमेश्वर के पास नहीं लेके जा सकती, परमेश्वर के वहां पे लेके नहीं जा सकती स्वर्ग में, लेकिन क्या है, परमेश्वर से दूर जरूर कर सकती है। क्योंकि जितना हम इस चीज को समय देते हैं उतना क्या है, परमेश्वर को समय नहीं दे पाते हम। और हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है उसी से एक अटैच हो जाता है हमारा जीवन। आप ये देखिए कई जन ऐसे हैं जो अपना मोबाइल कई बार इधर उधर रख दिया तो एकदम टेंशन में आ जाते हैं। अगर उनका फोन बंद हो जाए तो और ज्यादा टेंशन हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उनका कोई शरीर का हिस्सा गायब हो गया, ऐसा हो जाता है। अगर मोबाइल बंद हो गया, चल रहा नहीं है या कोई दिक्कत आ गई, अगर उसे एक दिन अगर कहीं बाहर रखना पड़ गया कि भाई मोबाइल शॉप पे, तो अगले दिन ही पहुंच जाएंगे कि भाई मोबाइल ठीक हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सी चीजें उसमें या बहुत सा अटैचमेंट उसके साथ जुड़ गया है मोबाइल के साथ। लेकिन प्रभु क्या कहता है, हमारा जीवन जो है इन चीजों से, इन चीजों के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। हालेलुया। खुदावन का कलाम क्या है, जो लोग मूर्ति पूजा, जो अगर भारत में देखें जैसे मूर्ति पूजा वगैरह बनाते थे लोग, बनाते अभी भी,
उनका ये मन क्या है, मूर्ति के अंदर अपने परमेश्वर को ढूंढते हैं। मूर्ति के अंदर अपने परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो जैसा चाहता है वैसे उस हिसाब से मूर्तियां ढाल देता है। भारत में ज्यादातर तो वैसे तो बहुत से देवी देवता हैं, लेकिन कुछ एक ही वो जानते हैं, ज्यादा नहीं जानते। तो हिंदू भाई बहन है वो कुछ एक देवी देवताओं को जानते हैं, उन्हीं के बार त्योहार मनाते रहते हैं। आप ये सोचिए 36 करोड़ से भी ज्यादा देवी देवता हैं, लेकिन वो नहीं जानते, किसी को नहीं जानते। उन्हीं में से कई लोग टिप्पणी भी करते कि भाई अगर राम भगवान है तो राम का जो पिता है वो किसे भगवान कहता था। ऐसे कई टिप्पणियां वो बोलते हैं उन्हीं में से। तो इसी में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच में भाई हमें तो पता नहीं है। तो आप ये सोचिए, ये सब चीजें क्या है, एक मनगढ़ंत कहानियां के रूप में इन्होंने ढाल दिया और उसी के जरिए बढ़ते जा रहे हैं, अपने कार्यों को करते जा रहे हैं। और आजकल के फेमस जो बाबा लोग हैं, आप अभी तो पदवी बैठे, लेकिन उनका जीवन अगर बैकग्राउंड देखें तो बैकग्राउंड में उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य कर रखे हैं जिन्हें उन्हें फिर कुछ समय बाद जेल में जाना पड़ता है। आप सर्च करें, बहुत से बाबा लोग अभी जेल में बैठे हैं, इंडिया की जेलों में बैठे हुए हैं। हिस्ट्री पढ़े तो अलग अलग केसों में गए हुए हैं। किसी ने मर्डर केस कर रखे हैं, किसी ने अलग अलग गैंगस्टर वगैरह, बहुत सारे ऐसे केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने लोगों को किस तरह भरमा रखा है, नरक की तरफ लेके जाते जा रहे हैं। और जो प्रकाशित वाक्य में जब हम देखते हैं कि अंत के समय में ऐसे ऐसे लोग आएंगे, ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो बहुत सी भीड़ की भीड़ को नरक में लेके जाएगी, तो वो ऐसे में से ही कई चुने जाते हैं जो भीड़ की भीड़ जा रही है सीधे की सीधा नरक। वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे भीड़ की भीड़ है नरक में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि लोग उसी के दिखाए चल रहे हैं। संसार में लोग मूर्ति पूजा के पीछे चल रहे हैं, और मसीह जो भाई बहन है वो आज के समय में प्रचार, आराधना, स्तुति को छोड़ के अपने व्यक्तिगत जीवन को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। मनुष्य जब प्रभु में जुड़ता है अच्छे से जड़ पकड़े रहता है, लेकिन आगे के आने वाले कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद अपने जीवन को नॉर्मल जीने लग जाते हैं। जो पहले का समय 2 घंटे 1 घंटा प्रार्थना होती थी, वो आते जा रहे आगे कई साल बाद क्या है 10 मिनट 5 मिनट की प्रार्थना रह जाती है। क्या बाद में क्या इतनी पावर आ गई कि भाई वो चीजें सारी वो पूरी होगी। जो दाऊद क्या था, जो परमेश्वर को पहले जो समय देता था, वो उस बनने के बाद, उस पदवी पे बनने के बाद उससे ज्यादा समय देता था। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, जो समय पहले देते थे उससे घटते 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 अब क्या है 5 मिनट या 2 मिनट की भी प्रार्थना में होने लगी। प्रार्थना करी और खत्म का। ऐसा हमारा जीवन चलने लग गया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम संसार की चीजों को या संसार को फर्स्ट दे रहे हैं, अपने प्रभु को हम पहला महत्व नहीं दे पा रहे। प्रभु यही कहता है कि तुम मुझे किसके समान बता रहे हो, किसके समान तुम मुझे समझ रहे हो। हालेलुया। जो हमने यशायाह नबी में पढ़ा वो यही है कि तुम मुझे किसके समान बनाना चाह रहे हो। संसार की मूर्ति पूजा के बराबर, जो एक दिन जाते अपना मूर्ति पूजा के जहां उन्होंने मूर्ति रख दी वहां हो गया, उसके बाद उधर से उठा के दूसरी जगह लेके जाते, उधर से उठा के वो खुद ही अपनी मूर्तियों को उठा के इधर उधर फिरते हैं और खुद ही भगवान कह देते हैं और खुद ही उसके आगे झुक जाते हैं और खुद ही उसको खिलाते हैं। सब चीजें वो खुद ही करते हैं और कहते हैं ये हमारा भगवान है। और जिसने सब कुछ सिरजा, सब कुछ बनाया, उसे हम भूल जाते हैं। यहाँ तक कि मसीह जो भाई बहन है वो सब चीजें भूल चुके हैं। आज कलीसियाओं में, मैं पीछे भी बताया था, आज की कलीसियाओं में ये सब चीजें जो संसार में जितनी भी चीजें थी वो संसार के कलीसियाओं में जोड़ दी गई है ताकि कलीसिया आखिरी दिन ना उठाई जा सके। जब समय आए
कलीसिया का जो प्रभु लेने के लिए आए उस समय कलीसिया ना उठाई जाए, इसीलिए कलीसिया को भरमाने के लिए, कलीसिया को उस सत्य वचन से हटाने के लिए ये सब चीजें कलीसियाओं में जोड़ दी गई। और आज कलीसिया उन चीजों को ज्यादा महत्व दे रही है। आप ये देखिए, मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे या टीचर्स डे या और भी जितने डे है, ये कलीसिया में कहीं भी नहीं है। ना पुराने नियम में, ना चेलों ने उसको अपनाया, ना चेलों ने उनको फॉलो किया, ना चेलों ने इनको इस्तेमाल, अगर करना होता तो चेले भी इस्तेमाल करते, लेकिन वो सब चीजें नहीं थी। लेकिन आज के समय में, आज से अगर 15-20 साल से पहले चले, 15-20 साल ज़्यादा नहीं, 2000 से पहले मान लीजिए, 2000 से पहले मान लीजिए, क्या ये चीजें कलीसिया में जोड़ी जाती थी? नहीं थी, इतना नहीं जाता था। लेकिन 2000 के बाद, सन 2000 के बाद ये सारी चीजें एक एक करके कलीसिया में जोड़ दी गई है। कलीसिया में डांस जोड़ दिया गया है, कलीसियाओं में प्रोग्राम जोड़ दिए गए, कलीसियाओं में गेम्स, कई चीजें जोड़ दी गई है। क्यों? क्योंकि सत्य वचन पे जो समय है, जो चीजें वो इंसान को पकड़ ना सके, उसका जो आज के टाइम में अगर आप क्रूसेड करते हैं, मीटिंग करते हैं, वहां पे मैक्सिमम 3-4 घंटे से ज्यादा आप आराधना प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सामर्थ, जो प्रभु की सामर्थ वहां पे कार्य करनी होती है वो नहीं कर पाती, क्योंकि जो समय हमने प्रभु को देना है वो नहीं दे पाते। उसके बाद क्या है, थोड़ी देर की आराधना, उसके बाद क्या है, बाकी समय क्या है, सिर्फ एंटरटेनमेंट पे हो जाता है, जिससे मनुष्य सिर्फ खुश रह सके, आनंदित रह सके। आनंद वगैरह आने वाले कलेश के आगे ये इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आने वाला कलेश आप झेलना चाहते हैं, आने वाला जो कलेश है वो आप इस्तेमाल में बढ़ना चाहते हैं कि भाई मैं उस चीज से पार होके चले जाऊं, तो इस आनंद को ना देखें। अगर इस समय के एंटरटेनमेंट में, इस समय के आनंद में हम शामिल होंगे तो आने वाले कलेश में हम टिक नहीं पाएंगे। खुदावन का कलाम कहता है प्रकाशित वाक्य में, भीड़ है एक ऐसी जो महाकलेश से गुजर के निकली है। हालेलुया। जो हर एक जाति, हर एक प्रजाति, हर एक कुल, हर एक भाषा के लोग हैं वहां पे, ऐसी एक महाभीड़ है। वो किस में से? महाकलेश में से होके निकली है। आप ये सोचिए, महाकलेश में से होके निकलना कैसे पॉसिबल है? वहां पे लोगों को मारा भी जा रहा है, काटा भी जा रहा है, पीटा भी जा रहा है, उस कलेश में से होके निकली है। वो कलेश में से तभी लोग निकल सकते हैं जो प्रभु को अपना समय देते हैं। Yes, Lord. जो प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। वहां पे अगर एंटरटेनमेंट में अपना जीवन बिता रहे हैं तो वो महाकलेश में नहीं शामिल हो पाएंगे। आज बहुत से मसीह लोग कलेशों में अपने जीवन को बिता रहे हैं। इंडिया में अगर जाके देखें तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे जैसे ही आपने माइक ऑन किया तभी भीड़ आ गई कि यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है। वहाँ पास्टरों को पीटा जा रहा है, कलीसिया के लोगों को पीटा जा रहा है, विश्वासियों को पीटने लग रहे हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्या है? कलेश चल रहा है, कलेश का पीरियड चल रहा है। महाकलेश नहीं है, कलेश चल रहा है, वो सब चीजें हैं। लेकिन महाकलेश उससे भी आगे है, वो और ज्यादा पीड़ाएं हैं। उस कलेश में फिर हम कैसे बढ़ पाएंगे जब हम ये समय प्रभु को नहीं दे पाते, जब हम थोड़ा सा समय प्रभु को नहीं दे पाते, तो वो आने वाला समय हम कैसे दे पाएंगे प्रभु? उस कलेश में कैसे बच पाएंगे? मैं ये नहीं कहता कि हमारे समय में वो आ जाएगा, वो तो प्रभु जानता है कि वो महाकलेश का समय कब आएगा। लेकिन जब भी आएगा, हम ऐसे हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी और कितना उस चीज को भूल जाएगी। तो फिर प्रचार रहेगा कितना, आराधना रहेगी कितनी? शायद मैक्सिमम 10 मिनट 15 मिनट की रह जाएगी। फिर सारा समय क्या होगा? सिर्फ एंटरटेनमेंट चला जाएगा।
सिर्फ प्रभु के लोग क्या हैं, चर्च में आएंगे, अपने जीवन को समय देंगे, आराधना करेंगे और चल जाएंगे। जो 1-1.5 घंटा रह जाएगा वो सारा लोग खत्म हो जाएगा वो सब चीजें। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें हम पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म करते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करते थे, एक जगह उन्होंने प्रचार किया, 5000 की भीड़ थी, आप सभी जानते हैं 5000 लोगों की भीड़ थी। वहां पे एक बेटे के पास क्या थी, एक बच्चे के पास 2 मछली 5 रोटी थी, और वो कब लेके आया था? 2 दिन पहले, मतलब 3 दिन से वहां प्रचार चल रहा है, 3 दिन से प्रचार चल रहा है, और वो 2 दिन पहले रोटी लेके आया। कंटिन्यू क्रूसिड हो रहा है वहां पे, प्रभु यीशु मसीह क्रूसिड, ना कोई माइक है ना कुछ है। भीड़ कहाँ बैठी है? पहाड़ों पे बैठी है। वहीं पे ऐसे मैदान था, वहीं पे बैठ गई, वहीं पे सोगी, फिर सुबह खड़ी होगी, फिर प्रचार सुना, फिर सोगी, फिर खड़ी हुई, फिर सोगी, फिर ऐसे 3 दिन चलता रहा। और ये सोचिए, प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार का जीवन की रोटी मैं हूँ, हालेलुया, हालेलुया, वो रोटी वो खा रहे थे, हालेलुया, आमीन। और जब वो खाते 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 जब वो देखा 3 दिन निकल गए, और वो 3 दिन की बासी रोटी जब वो दी गई, तो उसमें भी प्रभु ने बरकत दी, हालेलुया, आमीन, आमीन। इसीलिए प्रभु का जो वचन है आज समाप्त होता जा रहा है, ताकि जो जीवन की रोटी है वो मनुष्य तक पहुंचे ही ना, Yes, Lord. ताकि मनुष्य क्या है, तृप्त ना हो सके। आज कलीसियाओं से, पुलपेट से प्रभु को, लोगों को वो वचन नहीं दिया जा रहा जिससे वो तृप्त हो सके। आमीन। अगर तृप्त होंगे तभी तो इंसान पेट भर के संतुष्ट हो पाएगा, तभी प्रभु की आराधना और ज्यादा कर पाएगा। अगर वो भूखा होगा तो सांसारिक खाने के लिए सोचेगा, अगर वो आत्मिक तौर से पेट भरा होगा उसका, तो वो परमेश्वर की और आराधना कर पाएगा, हालेलुया, और समय बिता पाएगा। कहेगा मैं तो अभी प्यासा नहीं हूँ, मैं भूखा नहीं हूँ, मैं और समय बिता सकता हूँ। लेकिन अगर वो आत्मिक तौर से भूखा नहीं है, आत्मिक तौर से वो भूखा नहीं है, तो वो आराम से फिर समय नहीं बिता सकता, हालेलुया। इसीलिए मेरे अजीजों, खुदावन का कलाम क्या है, हमें आत्मा से भी भरता है और शरीर से भी भरता है, हालेलुया। इसीलिए जितना समय हो हम अभी से सुधारे, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी वो समय दे सके। क्योंकि अगर हम नहीं बदलेंगे इस चीजों को, तो आने वाले समय में वो धीरे 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 वो चीजें भी समाप्त हो जाएगी। आज जो समय जितना हम दे रहे हैं, वो आने वाला समय वो भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम देखते आ रहे हैं 20-25 सालों में इतना कुछ बदल गया, आने वाले 10-15 सालों में ये भी खत्म हो जाएगा। फिर कलीसिया सिर्फ एक नाम की कलीसिया ही रह जाएगी मेरे अजीजों। लोग आएंगे जाएंगे, जैसे और कलीसियाएं चलती है वैसे ही लोग देखेंगे, सिर्फ कलीसिया आना, आराधना करना और जाना, ऐसा हो जाएगा। 10-15 मिनट में आराधना खत्म। एक ऐसा समय चलता रहेगा और लोग भीड़ की भीड़ फिर उस तरफ जा रही है, क्योंकि खुदावन का कलाम यही कहता है, सकरा वो मार्ग जो जीवन की ओर पहुंचाता है, और सरल है जो मार्ग जो विनाश की ओर पहुंचाता है, जिसमें भीड़ जाती है। Yes, हालेलुया। मसीह लोग, प्रभु के बपतिस्मा लिए हुए लोग, प्रभु के जानने वाले लोग, प्रभु के समय बिताने वाले लोग, भीड़ की भीड़ उसमें जा रही है, कलेश में, और नरक की तरफ बढ़ती जा रही है। जिन्होंने प्रचार सुना, जिन्होंने वचन ग्रहण किया, जिन्होंने अपने जीवन में पश्चाताप भी किया, वो भी आज प्रभु को वो समय नहीं दे पाए जो समय देना चाहिए था प्रभु। मेरे अजीजों, समय हमारा घट रहा, बढ़ रहा नहीं है, हमारा समय घटता जा रहा है। जब हम पैदा हुए थे तब से लेके अभी तक हमारा समय एक एक दिन घटता जा रहा है। जो बीत गया वो बीत गया, दोबारा नहीं आएगा। आने वाले समय में हम यही चीजें जब हम देखेंगे कि हम फिर बच्चों पे कितना भी कोशिश कर ले, बच्चे उस चीजों को नहीं मान पाएंगे, क्योंकि हमने वो चीजें अभी अगर उस चीजों को पकड़ा नहीं,
तो वो आने वाला समय वो भी चला जाएगा, और ऐसे जाता 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 हमारे हाथ से चला जाएगा। फिर हम कितना भी कहते रहें कि प्रार्थना कर लो, आराधना कर लो, परमेश्वर से प्रार्थना कर लो, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो अटैचमेंट अभी नहीं जोड़ पाए वो बाद में भी नहीं जोड़ पाएगा। क्योंकि आने वाले समय में, अभी मान लीजिए अभी बाइबल हम लेके आ जाते हैं, लेकिन कई चर्चेज में बाइबल भी लेके नहीं जाते। वहाँ पे क्या करते हैं, ज़्यादातर तो कई लोग टैब लेके चल जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं कि भाई वही काफ़ी है, क्या बाइबल ले लेके घूमते रहना, वही काफ़ी हो जाता है लोगों के लिए। तो उससे क्या है, धीरे 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 हम बाइबल से भी छूटते जा रहे हैं, सब चीज़ें हमारे जीवन से छूटती जा रही है, और जैसे जैसे छूटती जा रही है उतना हम पीछे होते जा रहे हैं परमेश्वर से, उतना समय हम परमेश्वर को नहीं दे पा रहे, उतना जो प्रभु से हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन हम परमेश्वर को देना कुछ भी नहीं चाहते। परमेश्वर हमारे पैसे वगैरह नहीं चाहता। पुराने समय में लोग बलि चढ़ाते थे, प्रभु ने साफ कह दिया तुम्हारी बलि मुझे कोई योग्य नहीं, तुम्हारी बलियां, तुम्हारे बलिदान, तुम्हारी ये सब चीजें मैले छितरे के समान है। आज के टाइम में क्या है, हमारा पैसा अगर हम देते हैं तो परमेश्वर के आगे मैले छित्रों के समान है। हम परमेश्वर को पैसे देके आशीष नहीं खरीद सकते। परमेश्वर को पैसे देके हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा या परमेश्वर की सामर्थ को नहीं ले सकते। चाहे कितना भी आप दुनिया का पैसा दे दें, परमेश्वर के नजर में वो शून्य है, जीरो है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। संसार का पैसा स्वर्ग में नहीं चलता, स्वर्ग में सिर्फ परमेश्वर की मर्जी चलती है। वहां पे सब चीजें परमेश्वर की इच्छा से ही चलती है, हमारी मर्जी से नहीं चलती वहां पे। तो वहां पे अगर जाना है, अगर वहां पे उस स्थान में अपने मकान में जाना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है वहां पे मकान रेडी है, हमें अगर वहां पे रजिस्ट्रेशन करा के अपने मकान में जाना है तो कार्य यहीं पे करना पड़ेगा। आमीन, आमीन। वहां जाके तो सिर्फ रहना ही है, लेकिन उस कार्य को वहां जाने के लिए कार्य यहीं पे करना पड़ेगा। हालेलुया। आइए हम अपने सामने